हेलो एवरीवन। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की मैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ द एपी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज का टॉपिक है nth टर्म ऑफ एपी। अब ये nth टर्म एपी की है क्या? पहले मैं आपको एपी के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा आपका रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको 5.1 के इंट्रोडक्शन में जो जो बताया था, ठीक है। देखो, एपी क्या होती है? एक सीक्वेंस होती है। क्या होती है? एक सीक्वेंस होती है। एक ऐसे सीक्वेंस एक ऐसे सीक्वेंस जैसे कि A1, A2, A3 एंड डैश डैश AN तक जाती है, ठीक है। कुछ नंबर्स की ऐसे सीक्वेंस होती है जिनमें हर नंबर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि सेम डिफरेंस जिसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस टाइप की सीरीज को हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। एपी का मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एक प्रोग्रेस हो रहा है सीरीज का। कैसे? एडिशन से। अर्थमेटिक का मतलब यहाँ पर साइन से है, जिसमें हम केवल प्लस साइन की बात करते हैं। कि हम पहली टर्म में एक फिक्स टर्म डी को ऐड करते हैं तो हमारी सेकंड टर्म आती है। सेकंड टर्म में फिर हम इस कॉमन डिफरेंस को फिर से ऐड करते हैं, यही सेम टर्म डी को, तो A3 आती है। तो ऐसे ऐसे हमारी कितनी टर्म आती है? nth टर्म हमारी निकल जाती है। यानी कि एन टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी होती है इस सीरीज के अंदर। जहाँ पर ये हमारा जो ए होता है, ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म। ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, A2 हमारी सेकंड टर्म होती है। इसको हम A1 भी कह सकते हैं, फिर ए कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड टर्म होती है। या फिर अगर हम A3 की बात करें तो ये हमारी थर्ड टर्म होती है। तो ऐसे ऐसे सोन करते करते कहाँ तक जाती है? AN तक जाती है। और ये A1 क्या है? एक टर्म है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, डैश डैश ये कौन सी टर्म है? N टर्म है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या निकालते हैं? हर टर्म को निकालते हैं इस चैप्टर के अंदर। इस तरह के सीक्वेंस को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इनके बीच की जो टर्म है इनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कि अगर हमें कोई दो इनमें से कोई दो टर्म दे दी जाए, हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। एक्चुअली में आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। एन टर्म आपकी यही है कि इसमें ए डी को प्लस कर दिया, A1 में फिर डी को प्लस कर दिया, A2 में डी को प्लस कर दिया। इसको हम फॉर्मूले में चेंज करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप इजीली आप क्या निकाल सकते हो? इसके एन टर्म को निकाल सकते हो। यहाँ पर ये होगी एन। कितने नंबर ऑफ टर्म है इस सीक्वेंस के अंदर? ये जो सीक्वेंस है एन टर्म है। अगर मैं यहाँ पर सीक्वेंस लिखूं A1 कोमा A2 डैश डैश AN तक जा रही है, ठीक है। तो इसके अंदर कितने टर्म है? एन टर्म है। कितने टर्म है? एन टर्म है। और ये हमारी लास्ट टर्म, और ये कहाँ तक जा रही है? AN तक। AN क्या है? ये भी आपकी एक टर्म है जो कि इसकी लास्ट टर्म है, ये समझ लो, ठीक है। कह लो कि इसमें AN टर्म तक ये जा रही है जो इसकी लास्ट टर्म है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर nth टर्म एपी को पढ़ते हैं कि हम nth टर्म को कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपकी फर्स्ट टर्म है, या आपकी सेकंड टर्म है, ऐसे थर्ड टर्म आएगी, फोर्थ टर्म आएगी, फिर लास्ट में जाके आपकी nth टर्म होगी, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ पर nth टर्म को AN से डिनोट करते हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी? n टर्म्स होंगी, ठीक है। आपको याद होगा कि हमने 5.1 के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि जब हम इस सीरीज बनाते हैं तो इसकी जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिसको हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं, जनरल फॉर्म। तो हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि ए, ठीक है, यहाँ पर ए में क्या जोड़ दिया? सॉरी, A1 में हमने डी जोड़ दिया, ठीक है। फिर हमने A1 में 2D जोड़ दिया, फिर हमने A1 में 3 जोड़ दिया, एंड सो और ये चलती रहेगी। तो हमारी फर्स्ट टर्म हो जाती है, यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म ए ही रहेगी, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाती है? सेकंड टर्म। ये हमारी हो जाती है थर्ड टर्म। ये हो जाती है हमारी फोर्थ टर्म। तो ध्यान से देखो, हम केवल फर्स्ट टर्म में क्या ऐड कर रहे हैं? कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हमने डी का 1 टाइम्स ऐड किया A1 में, तो हमारी A2 आ गई। यहाँ हमने डी का कॉमन डिफरेंस का 2 टाइम्स ऐड किया किसमें? A1 में, तो हमारी A थर्ड आ गई, ठीक है। हमने यहाँ पर A4 में ऐड किया, सॉरी A1 में ऐड किया डी का 3 टाइम्स, तो जा करके हमारी A4 टर्म आ गई।
तो सो ये कहाँ तक जा रही है, ए एन टर्म तक। कहाँ तक जाएगी, ए एन टर्म तक जाएगी। आपकी कोई सी भी टर्म हो सकती है, लास्ट टर्म आपकी कोई भी हो सकती है, वो मान लो ए एन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए एन है, अब ए एन को कैसे लिखेंगे कि अगर हम ए वन में प्लस कर दें किसको, ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 है और ये कौन सी टर्म है, ए 4 है। यहाँ पर जो नंबर है उससे एक कम हम डी में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर एन है, इससे एक कम, इसका एक कम n-1 होगा, उसकी मल्टीप्लाई डी में करो और प्लस कर दो ए वन में, तो हमारी कौन सी टर्म आ जाएगी, ए एन आ जाएगी। तो यानी कि हमारा जो ए एन का फॉर्मूला बनेगा कि हम किसी भी एन टर्म हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमारी पहली टर्म आ जाएगी, एन की जगह 2 रखेंगे तो हमारी सेकंड टर्म आ जाएगी, ए थर्ड रखेंगे तो हमारी थर्ड टर्म आ जाएंगी। तो ये यही तो है, यही से ही तो ये फॉर्मूला निकला है। तो ए एन है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए वन प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर यहाँ पर जो नंबर होगा उससे ए कम की मल्टीप्लाई डी में करेंगे, उसको ए वन में ऐड कर देंगे, जहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म है ए वन। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी कोई सी भी टर्म हो सकती है, ठीक है, जो से आप निकालना चाहते हो। और ये आपको कॉमन डिफरेंस है जो कि हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर n-1 इंटू डी, तो ये होता है हमारा एपी के एन टर्म का फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर इसकी लास्ट टर्म भी निकाल सकते हो। ए एन कभी कभी आपका लास्ट टर्म के इक्वल भी होगा। ए एन लास्ट टर्म के इक्वल कब होगा, जब एन की वैल्यू लास्ट होगी, यानी कि जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म, जितनी भी हमें नंबर ऑफ टर्म गिवन है उसमें से जो हमारी लास्ट वैल्यू होगी वो जोन से भी नंबर पर आ रही होगी, ठीक है, वो जोन से भी नंबर पर आ रही होगी, ठीक है, वो हमारी लास्ट टर्म होगी। लेफ्ट कर लो, जैसे कि मैं आपको अगले पेज पर समझाता हूँ। जैसे हमारे पास ये सीक्वेंस है 2 4 6 8 डैश डैश 16, ठीक है, यहाँ पर ये 16 तक चली गई, ठीक है। ये देखो हमारी ए वन टर्म है, ए टू टर्म है, ए थ्री टर्म है, ए फोर टर्म है, ठीक है। यहाँ पर डैश डैश करके ये हमारी कौन सी टर्म हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 16, ये हमारी कौन सी टर्म है, 16 में से -2 कर दो +1 कर दो, 17 -2 यानी 15, ये हमारी कौन सी टर्म हो गई, ए 15 हो गई, ये हमारी 15th टर्म हो गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये हमारी क्या होगी, लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म भी क्या है हमारी, ए एन के इक्वल होगी, कब, जब हमारी लास्ट nth टर्म होगी वो। ए एन तो आपका ये भी हो सकता है, ए एन तो आपका ये भी हो सकता है, ए एन आपका ये भी हो सकता है, वो तो एन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ए एन कब एल के इक्वल होगा। ए एन जब आपका एल के इक्वल होगा जब एन हमारे क्या हो, लास्ट वैल्यू एन की, लास्ट वैल्यू ये है, इससे आगे इसे तो जा ही नहीं रही, तो एन की एल यहाँ पर इक्वल होगा, तो हम एल का फॉर्मूला ए वन प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी ये होगा, या फिर आप इसको ए एन भी लिख सकते हो, ठीक है। आपकी एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। कभी आप सोचो यहाँ पर ए एन है तो जैसे मैं यहाँ पर ए वन रख दूँ, ठीक है, तो ये भी हमारा लास्ट टर्म के इक्वल हो जाएगा। ए वन तो आपकी ये हो जाएगी, ये तो हमारी लास्ट टर्म नहीं है, ये केवल एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी लास्ट टर्म ए एन के इक्वल कब होगी, ठीक है, बस ये याद रखना। और ए एन का जो फॉर्मूला होता है, ये हमारी nth टर्म है कि कौन सी टर्म है, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म है। जैसे यहाँ पर 15 टर्म है, ठीक है, जैसे यहाँ पर कितनी टर्म है, टोटल 15 टर्म है, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 15 है और एन 15। अब ए एन का क्या मतलब है, यानी कि ए 15, अगर मैं एन के इक्वल 15 लिख दूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ए एन है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ए एन है इक्वल इक्वल टू 15, देखो ए एन, एन की बराबर मैंने 15 ले लिया, ए एन हमारी 15 क्या होगा, हमारी 15th टर्म, ए एन का मतलब nth टर्म यानी कि 15th टर्म, लेकिन वो 15th टर्म है कौन सी, हमारी 16 है। देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारी 16 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 16, तो हमारी ये लास्ट टर्म है जो कि ए एन के इक्वल है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एन की वैल्यू के। ओनली 15th टर्म ही हमारी लास्ट टर्म होगी जो कि ए एन के इक्वल होगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर 14 रखते हो तो इससे पहले क्या आएगा, 16 से पहले 15 आएगा यहाँ पर, ठीक है, वो हमारी कौन सी टर्म होगी, 14th टर्म होगी। तो आप यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते फिर कि L इक्वल टू ए एन इक्वल टू 14, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 14th टर्म हमारी लास्ट टर्म है ही नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब L ए एन के इक्वल होगा वो केवल तब होगा जब n की वैल्यू हमारी क्या हो, लास्ट हो, यानी कि लास्ट n की वैल्यू जो एंड पर हो, उससे आगे कोई और वैल्यू n की एग्जिस्ट न करे, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट टर्म होगी। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या है फाइंड आउट करने का, nth टर्म आपकी कोई सी भी हो सकती है, a1 a2, n की वैल्यू 1 रखोगे फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, 2 रखोगे सेकंड टर्म मिल जाएगी, ठीक है। एंड a1 प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। आप ऐसे n को निकाल सकते हो, n की वैल्यू 1 रखोगे
तो आप n की जगह 1 रखोगे तो आपकी पहली टर्म मिल जाएगी। बस a और d आपको पता होना चाहिए, आपको ये गिवन रहेगा क्वेश्चन पेपर में कि d और a1 दे रखा है। आप यहाँ पर क्या निकालो, या तो पूछेगा आपको nth टर्म, या फिर आपको nth टर्म दे के रखेगा, यहाँ पर n की वैल्यू निकाल लेगा कि यहाँ पर इस सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ n कितनी है, या फिर टोटल नंबर टर्म कितनी है, वो आपसे ऐसे पूछ सकता है। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा रिलेशन है, जैसे हम जानते हैं एवरी टर्म a1 इक्वल टू, जैसे a1 a2 a3 डैश 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 an तक जा रही है। हमें पता है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एवरी टर्म के बीच में सेम होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ना कि इसमें से इसको घटा देना, ठीक है, वरना अपोजिट आंसर आएगा आपका और कभी गलत भी हो सकता है। देखो यहाँ पर a1 है, यहाँ पर a2 है, a2 को इस तरफ ले आओ, a1 को उस तरफ भेज दो, ठीक है। तो देखो a2 प्लस a2 इक्वल टू a3 प्लस a1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a2 a2 a3 प्लस a1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a2 इक्वल टू a3 प्लस a1, ठीक है। तो a2 क्या लिखेंगे, a3 प्लस a1 अपॉन में 2। तो ये रिलेशन यहाँ से आया। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिला कि पहली तीन टर्म जो होगी कॉन्टिन्यूसली, जो हमारी पहली तीन टर्म एपी की कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, फिर कह सकते हैं कॉन्सेक्यूटिव जो टर्म होगी पहली तीन, उनके बीच में रिलेशन क्या होगा कि पहली टर्म और थर्ड टर्म को अगर हम ऐड कर दे और उसको हाफ कर दे तो वो a2 के इक्वल आएगा। यानी कि जो हमारा ये a2 है, सेकंड टर्म हमेशा ही इक्वल होगी पहली टर्म और तीसरी टर्म के एवरेज के। एवरेज कैसे निकलेगा, a1 प्लस a3, जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म है उसको उतने से डिवाइड कर दो। यहाँ पर a1 है, ठीक है, यहाँ पर a3 है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर 2 थी, तो a2 निकल गया। तो ये हमारे पहली दो तीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म होती है किसकी, एपी की, उसके बीच का रिलेशन हमेशा ये होता है। और nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, उसमें हम n नंबर ऑफ टर्म को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल देता हूँ मैं अपनी तरफ से। जैसे मेरे पास यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, डैश 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 से मैंने यहाँ पर 18 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर nth टर्म पता है, यानी कि लास्ट टर्म पता है हमारी क्या है, ये है। आप इसके यहाँ पर an भी लिख लो, फिर लास्ट टर्म लिख लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी लास्ट टर्म है, ठीक है। हमें यहाँ पर an की वैल्यू पता है, क्या है, 18, ठीक है। n की वैल्यू हमें नहीं पता कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, और हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म पता है 2 है। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, क्या, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। अब हमें यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी, कितनी होगी, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 की वैल्यू रखो, कितनी आएगी, 2 प्लस n की वैल्यू क्या है हमें निकालनी है, तो n रख दो माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर an की वैल्यू क्या थी, 18 थी, 18 थी, ठीक है। देखो ये 2 है, इस 2 को इस तरफ ले जाओ तो 18 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 2। तो 18 में से 2 कितने बचे, 16 बचेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 16 बचेंगे इक्वल टू, 16 बचे इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। 2 से इसको डिफाइन कर दो, डिवाइड कर दो, 8 आएगा, 8 इक्वल टू n माइनस 1, 1 को इस तरफ ऐड कर दो तो 9 आ जाएगी n की वैल्यू। तो यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 9 हो जाएगी। इसके बीच में कितनी टर्म है, 9 टर्म है। कितनी टर्म है, 9 टर्म है। तो इसी वजह से यहाँ पर देखो 2 है, 4 है, 6 है, 18 है। 18 जो हमने सबसे पहले क्या 18 यहाँ पर रखा, e की वैल्यू हमने क्या रखी, 2 रखी, d की वैल्यू हमने क्या रखी, 2 रखी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 2 को इस तरफ लेके 18 में 2 का 16 बचे, ठीक है। 2 से 16 को डिवाइड किया, 8 आ गया, 8 में हमने 1 को प्लस कर दिया, कितना आ गया, 9 आ गया। तो मतलब हमारे पास इसकी कितनी टर्म है, 9 टर्म है। कितनी टर्म है, 9 टर्म है। तो आप ऐसे n की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको कोई सीरीज गिवन हो, या तो वो आपको n की वैल्यू पूछेगा, या फिर आपकी कैसी वैल्यू पूछेगा, an पूछेगा, या फिर आपको दे देगा कि a3 हमारे पास ये है, कोई 2 टर्म आपको दे देगा, उसमें से कोई तीसरी टर्म पूछ लेगा, तो हम वहां पर इक्वेशन की तरह इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो का इंट्रोडक्शन ये था। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो का इंट्रोडक्शन समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करना, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। और हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो जरूर करें, और फेसबुक अकाउंट पर जाकर भी फॉलो जरूर करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों की कुछ भी क्वेरी हो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, या फिर पीछे मैंने जो भी आपको चैप्टर्स रीड कराए हैं, टीच करे हैं,
उनमें कोई भी दिक्कत हो किसी भी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन से या फिर सॉल्यूशन पार्ट से, मैं उसको दोबारा से बना दूंगा या फिर आपको वहीं का वही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।